हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। जैसा आप जानते हैं कि मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आज बहुत दिनों बाद आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं, पर यहां पर आना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसा आप मेरा टाइटल देख रहे हैं, लास्ट 45 डेज प्लान फॉर एनडीए एयरफोर्स एग्जाम। आप सभी को पता है कि एनडीए हो या एयरफोर्स का एग्जाम हो, साथ में ही ऑलमोस्ट होने वाला है। क्या है एग्जाम, किस तरीके से प्रिपरेशन करें और क्या हम 45 डेज को प्रिपरेशन में बदल सकते हैं अपनी अच्छी, बिल्कुल बदल सकते हैं यहां पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और सभी लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को ताकि सभी को ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न आपका एनडीए का ये है और एयरफोर्स का एग्जाम पैटर्न ये है। आप देख सकते हैं यहां पे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपका पहला पेपर मैथ्स है, दूसरा पेपर गैट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपको इंग्लिश और जीके दोनों मिलेगा। 150 क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपके, 50 क्वेश्चंस जीके के और 100 क्वेश्चंस आपके, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 100 क्वेश्चंस जीके के। ये 600 नंबर का पेपर होगा, तो वेटेज है इसका। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। और मैथ्स का पेपर आपका 2.5 घंटे का, 300 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन के साथ। तो इस सब्जेक्ट में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 900 का एग्जाम होगा और 270 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर हम बात करें एयरफोर्स एग्जाम की, तो वहां पर 2 सब्जेक्ट आपके सेम है। एक्स की बात करें अगर हम, तो एनडीए के इक्विवेलेंट है मैथ्स और इंग्लिश, पर वहां पर एक चीज चेंज है, फिजिक्स। तो सिलेबस थोड़ा डाउन हुआ है। तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 70 क्वेश्चन होंगे, जाहिर सी बात है 70 मार्क्स का 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी 1 आवर। फिर वाई ग्रुप में आपको रागा आ जाएगा, रागा में यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, ये रहेगा 30 मार्क्स का। जनरली आपको रीजनिंग ज्यादा मिलेगी, तो ध्यान रखिए। ठीक है, और एक्स वाई का अगर कंबाइंड होगा तो ये आपका शेड्यूल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एग्जाम पैटर्न सभी को पता है, हम उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे। बस हम चलते हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की तरफ, क्योंकि वहां पर आपको मेन बात पता चलेगी। तो एग्जाम डेट के बारे में अगर आप जाने, तो 18 से अब 22 अप्रैल तक के एयरफोर्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, पर हाई पॉसिबिलिटी है कि 18 अप्रैल को नहीं होगा, क्योंकि 18 अप्रैल को आपका किसका एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इसको मैंने बांटा है 15, फर्स्ट 15 डेज, देन 10, देन 10 एंड देन 10, यानी हमने 1 महीना लास्ट का लिया है प्लस 15 दिन लिए हैं। ठीक है, ये सीधी सी बात है। आप सभी को पता है आज डेट क्या है, आज है 28 फरवरी, और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो पहले 15 दिन में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम नाउ, कंप्लीट द सिलेबस। कंप्लीट द सिलेबस, मुझे पता है आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, स्पेशली जीके और मैथ्स का। तो कोशिश करिए कि इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लीजिए 15 डेज में, और नहीं होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे या 1 हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, बट इट डजंट मैटर। मेन मुद्दा यह है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कवर कर रहे हैं कि नहीं इस 15 डेज में। ठीक है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बड़े सिलेबस की वजह से कुछ टॉपिक हो सकता है आपका स्किप हो जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस और स्पेशली स्कोरिंग एरिया वाला सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अब बात आती है नेक्स्ट 10 डेज। अब यहां से गेम जो होगा अलग तरीके से चलेगा। अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। सबसे पहले उस टॉपिक को पकड़ना है जो सबसे ज्यादा डाउटफुल है। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउटफुल, क्योंकि होगा क्या, जब आप सेकंड रिवीजन पार्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है आप वहां पर उस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज, उसके बाद का 10 दिन स्टार्ट गिविंग मॉक अग्रेसिवली। इसका मतलब है यहां पर आपको प्रायोरिटी मैंने सेट की है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो
प्रैक्टिस करेंगे वो मॉक की करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। यू विल हैव टू मेक इट हाई मॉक प्रैक्टिस। और होगा क्या, आप कंप्लीट 60 मिनट अगर मैं बात करूं एयरफोर्स एक्स की, और आपके 2.5 घंटा अगर मैं बात करूं एनडीए की, आपको वहां पर बैठना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद आप उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे जो उस टेस्ट में दी होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट 10 डेज की अगर हम बात करें तो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिएगा और मोटिवेट रहिएगा, क्योंकि ये जो आखिरी के 10 दिन होते हैं इसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा भागता है इधर उधर। आप आखिरी के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर आपकी सिचुएशन पैनिक की होने लगेगी। आप सोचेंगे कि ये भी नहीं कवर हुआ, ये भी नहीं कवर हुआ, ये भी नहीं। ये कब होता है, सपोज करिए आप कहीं पढ़ रहे हैं और किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन सामने आया और आपके सामने आया, आप उसे नहीं कर पाए पर दूसरे स्टूडेंट ने कर दिया। अब आप वहां पे पैनिक कर जाएंगे कि यार मेरा ये तो तैयार नहीं है, दूसरे वाले का ये तैयार है। तो ये पैनिक की सिचुएशन आएगी, बट स्टे मोटिवेटेड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हो जो आपको आते हो और उसको नहीं आते हो, तो सब कवर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विद इन दिस टाइम, बट मेजॉरिटी ऑफ द एरिया यू हैव टू कवर इट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या है, मैं एक एक करके रिवाइज कर दे रहा हूं। पहला, आप सिलेबस कंप्लीट करिए, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर टाइम मिले तो आप बाकी और चीजें कर सकते हैं। दूसरा, रिवीजन स्टार्ट करिए मोस्ट डाउटफुल टॉपिक के साथ, क्योंकि ये आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट 10 डेज में मॉक आपको सबसे ज्यादा देने हैं। डेली मॉक 2 दीजिए, डेली 2 मॉक्स। उसका रीजन है क्योंकि आप 2 मॉक्स देंगे तो उसको एनालाइज ज्यादा करेंगे, और जब एनालाइज करेंगे तो आपकी जो गलतियां हैं और जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। लास्ट 10 डेज में अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए। जैसे आप फर्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज मॉक आप यहां पे भी दे रहे होंगे, पर उस मॉक को आप देखिए कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, कहां गलती कर रहे हैं, ये सारी चीजें पकड़ में आएंगे, और उसको यहां पर क्या कर दीजिए, फिनिश। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यानी मैं मान के चल रहा हूं आप 10 अप्रैल तक के सब कंप्लीट कर ले जाएंगे। ओके, क्योंकि 31 मार्च है, फिर उसके बाद यानी 41 डेज का ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं। हाँ, ये 5 दिन मैंने रिजर्व रखे हैं, 4 से 5 दिन, क्योंकि अगर होता क्या है, हर चीज टाइम पे नहीं कंप्लीट होती है, तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिए कि ये काम लास्ट वाला आपको 6 दिन में करना है, और ये जो एक्स्ट्रा 4 दिन है उस 6 दिन में निकली हुई गलतियों को पूरा करने के लिए है। ठीक है, तो तभी ये 45 डेज का प्लान कहलाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अब नहीं बचा है। स्पेशल अनाउंसमेंट ये है आपके लिए कि अपने डाउटफुल टॉपिक्स यहां पर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। ठीक है, डाउटफुल टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, तो उससे होगा क्या कि आपको जो डाउट होगा हम उसके ऊपर क्या है, वीडियोस और लाइव क्लासेस अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये था अनाउंसमेंट। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए ताकि और एस्पिरेंट्स उसको जान सकें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। हाँ, लाइव क्लासेस और सारी चीजों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा डीकोड एग्जाम डिफेंस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो स्टे मोटिवेटेड and enjoy and just go with a bang. Okay, Jai Hind.